भाई एक सेकंड रुको। सोचो उस वक्त का सीन जब तुमने किसी लड़की को डबल टेक्स्ट किया था और उसने रिप्लाई नहीं दिया, या जब उसने कहा तुम मुझे समझते नहीं और तुम सीधा माफी मांगने लग गए, या जब उसने किसी दूसरे मर्द का नाम लिया और तुम्हारा अंदर कुछ टूट सा गया। तुम सोच रहे थे ये सब कोइंसिडेंस था, या तुम सोच रहे थे कि तुमसे कोई गलती हो गई। नहीं भाई, ये टेस्ट्स थे और तुम फेल हो गए थे। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो चीज बताऊंगा जो कोई डायरेक्टली नहीं बोलता, न तुम्हारे बाप ने बताया न किसी दोस्त ने, क्योंकि या तो उन्हें खुद नहीं पता या वो इतने स्केर्ड हैं कि सच बोलने से डरते हैं। तो आज नो फिल्टर, प्योर साइकोलॉजी, सीधा फैक्ट्स। ये कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, ये किसी की बनाई हुई कहानियां नहीं हैं, ये लोगों की पूरी पूरी जिंदगी की रिसर्च है। ये ऐसा नॉलेज है जो कोई किसी को शेयर नहीं करता, क्योंकि जो लोग यह जानते हैं वो नहीं चाहते कि बाकी लोग भी जानें। तो अगर आज यह नॉलेज तुम्हें मिल रहा है तो इसे अपनी किस्मत समझो और एक काम करो, इसे किसी को शेयर मत करना, क्योंकि बादशाहों के राज सिर्फ बादशाहों को ही बताए जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। अध्याय 1, यह टेस्ट होते क्या हैं और लड़कियां क्यों करती हैं। चलते हैं सीधा अंदर। पहले यह समझो कि यह टेस्ट्स कोई ड्रामेटिक चीज नहीं है। कोई लड़की सुबह उठकर प्लान नहीं बनाती कि आज मैं इसे टेस्ट करूंगी। ये इतना कैलकुलेटेड नहीं होता, लेकिन फिर भी होता जरूर है, और इसका रीजन साइकोलॉजी में बहुत डीप है। इंसान एक सोशल एनिमल है और फीमेल्स एवोल्यूशन के हिसाब से ऐसे मेल्स ढूंढती आई हैं जो इमोशनली स्टेबल हों, जो प्रेशर में टूट ना जाए, जो रिलायबल हों। क्योंकि हजारों साल पहले जब सर्वाइवल रियल स्ट्रगल था, एक अनस्टेबल, नीडी या इमोशनली वीक मर्द का मतलब था डेंजर, मतलब था कि वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मतलब था कि वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं आएगा। तो ये टेस्टिंग बिहेवियर एक्चुअली एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, डिस्गाइज्ड है नॉर्मल बिहेवियर के रूप में। लेकिन फंडामेंटली यह एक चीज चेक कर रही है, क्या ये बंदा प्रेशर में स्टेबल रहता है या बिखर जाता है। अब तुम सोच रहे हो कि यार यह तो बहुत अनफेयर है। हाँ, सरफेस पे अनफेयर लगता है, लेकिन अगर तुम ऑनेस्टली सोचो, तुम भी तो किसी ना किसी चीज पे जज करते हो दूसरों को। कोई देखता है कि बंदा कैसे बात करता है पब्लिक में, कोई देखता है कि वो पैसे कैसे हैंडल करता है, कोई देखता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कैसा है। ये सब भी टेस्ट्स हैं, बस ओपनली एक्नॉलेज नहीं किए जाते। तो इशू टेस्टिंग नहीं है, इशू यह है कि तुम ये टेस्ट समझते नहीं और इसलिए फेल करते हो। अब एक और चीज, और यह इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट सिर्फ रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं होते, ऑफिस में होते हैं, सोशल सर्कल्स में होते हैं, दोस्ती में होते हैं। जब भी कोई तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा होता है और तुम्हारी वैल्यू असेस कर रहा होता है, एक टेस्ट चल रहा होता है। लेकिन आज हम रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ फेल होना सबसे ज्यादा पेनफुल होता है और सबसे ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं यहाँ। अब ये समझो कि इन टेस्ट्स का कोर मैकेनिज्म क्या है। एक वर्ड, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी मतलब तुम कितना रिएक्ट करते हो एक्सटर्नल ट्रिगर्स पे। कोई तुम्हें प्रोवोक करे, कोई तुम्हें इग्नोर करे, कोई तुम्हें जेलस करे, और तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होता है। अगर तुम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हो, इमोशनली, डेस्परेटली, एंग्शियसली, तो तुम प्रूव कर देते हो कि तुम्हारी इमोशनल स्टेट तुम्हारे हाथ में नहीं है, कि तुम दूसरों के एक्शन से कंट्रोल होते हो, कि तुम ग्राउंडेड नहीं हो अपने आप में। और ये चीज अट्रैक्शन को सीधा किल करती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोबोट बन जाओ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग नहीं होनी चाहिए। फीलिंग्स होना और उन्हें ब्लाइंडली एक्ट आउट करना, ये दो अलग चीजें हैं। इमोशनली मैच्योर बंदा वो है जो फील करता है सब कुछ, लेकिन चूज करता है कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यह एक स्किल है और स्किल्स सीखी जाती हैं। अब एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट समझो, और यह वीडियो का फाउंडेशन है। साइकोलॉजिस्ट्स इसको कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो लोग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल रखते हैं वो बिलीव करते हैं कि उनकी लाइफ, उनकी फीलिंग्स, उनका मूड, सब कुछ बाहरी चीजें कंट्रोल करती हैं। किसी ने बुरा बोला तो मैं बुरा फील करता हूं, उसने इग्नोर किया तो मैं एंग्शियस हूं, उसने स्माइल किया तो मैं खुश हूं। जो लोग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल रखते हैं वो बिलीव करते हैं कि मेरी फीलिंग्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी बाहर हो, मैं चूज करता हूं कि उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करूं। गेस करो कौन टेस्ट पास करता है। हाँ, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला बंदा, क्योंकि वो बंदा स्टेबल रहता है।
वो मूव नहीं होता जब दुनिया उसे हिलाने की कोशिश करती है। और ये स्टेबिलिटी, ये ऑथेंटिकली अट्रैक्टिव है, चाहे कोई माने या ना माने। तो आज जो 5 टेस्ट मैं बताऊंगा, इन्हें एक एक करके समझेंगे, साइकोलॉजी भी समझेंगे और प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स भी देखेंगे। क्योंकि सिंपली यह जानना कि टेस्ट हो रहा है इनफ नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि करना क्या है। चलते हैं अध्याय 2 में। अध्याय 2, द कंप्लायंस टेस्ट। क्या तुम अपनी बात पे खड़े रहते हो? यह टेस्ट सबसे कॉमन है और सबसे ज्यादा लोग यहाँ फेल होते हैं, क्योंकि यह टेस्ट इतना सटल होता है कि ज्यादातर लोग रियलाइज भी नहीं करते कि यह हो रहा है। कंप्लायंस टेस्ट का मतलब है वो कुछ ऐसा कहती है जो थोड़ा अनरीजनेबल हो या थोड़ा अनफेयर हो, और देखती है कि तुम कितनी जल्दी हाँ जी कह देते हो। यह टेस्ट डायरेक्टली तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट चेक करता है, तुम्हारा बैकबोन चेक करता है। क्या तुम अपनी बात पे खड़े रहते हो या तुम्हारी ओपिनियन चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन कौन क्या चाहता है। एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं। वो कहती है, तुम अपने दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम सीरियस हो। अब 2 रिस्पॉन्सेस। पहला रिस्पॉन्स, नीडी बंदा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ उनसे मिलने गया था, आगे से मैं ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूंगा, मैं सीरियस हूं। सच में? दूसरा रिस्पॉन्स, ग्राउंडेड बंदा, मैं अपने दोस्तों को वैल्यू करता हूं, यह मेरी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे साथ भी मैं प्रेजेंट हूं जब हूं। अगर यह इनफ नहीं लगता तुम्हें, तो ये एक कॉन्वर्सेशन है जो हमें करनी चाहिए। फर्क देखो, पहला बंदा डिफेंड कर रहा है अपने आप को, जैसे कोई कोर्ट में खड़ा हो। वो इमीडिएटली अग्री कर रहा है कि उसने कुछ गलत किया। वो प्रॉमिस कर रहा है फ्यूचर में चेंज करने का, बिना ये सोचे कि क्या एक्चुअली अनफेयर डिमांड की जा रही है। दूसरा बंदा अपनी रियलिटी स्टेट कर रहा है कामली। वो एग्रेसिव नहीं है, वो रूड नहीं है, लेकिन वो अपोलोजाइज नहीं कर रहा किसी ऐसी चीज के लिए जिसमें एक्चुअली कोई गलती नहीं थी। और वो कॉन्वर्सेशन ओपन रख रहा है, लेकिन अपनी टर्म्स पे। अब साइकोलॉजी की बात करते हैं। रॉबर्ट चिल्डिनी, जो दुनिया के टॉप इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिस्ट में से एक हैं, उन्होंने लिखा है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के बारे में। जो बंदा अपनी वैल्यूज और पोजीशंस पे कंसिस्टेंट रहता है, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। जो बंदा हर बार अपनी पोजीशन चेंज कर ले डिपेंडिंग ऑन कि कौन क्या कह रहा है, उस पर ट्रस्ट नहीं बनता। क्योंकि अगर वो मेरे प्रेशर में इतनी जल्दी बेंड हो गया, तो वो किसी भी प्रेशर में बेंड हो जाएगा। और यह बात डायरेक्टली रिलेट होती है सेफ्टी से। कोई भी कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ऐसे इंसान पे रिलाई नहीं करना चाहता जो कभी भी अपनी बात बदल ले। एक और चीज, जब तुम बार बार अग्री करते हो सिर्फ इसलिए कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो, तुम एक पैटर्न सेट करते हो, और वो पैटर्न ये है कि मैं तुझे प्लीज करने के लिए अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हूं। और जब यह पैटर्न सेट हो जाता है, अट्रैक्शन स्लोली मर जाता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन इक्वालिटी में नहीं होता। अट्रैक्शन में एक चीज होती है जिसे साइकोलॉजिस्ट चैलेंज कहते हैं। जो चीज मिलने में थोड़ी मुश्किल हो, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो जब तुम बार बार इंस्टेंटली एग्री करते हो, तुम खुद को टू अवेलेबल बना लेते हो, टू इजी। और जो चीज बहुत इजी मिलती है, उसकी वैल्यू लोग फील नहीं करते। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। करना क्या है? पहली चीज, पॉज करो। जब कोई ऐसी बात कही जाए जो तुम्हें इंटरनली ये तो गलत है फील कराए, इमीडिएट रिस्पॉन्स मत दो। 1 सेकंड रुको, ब्रेथ लो, अपनी फीलिंग ऑब्जर्व करो। दूसरी चीज, एक्नॉलेज करो, अग्री मत करो। ये 2 अलग चीजें हैं। मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें ऐसा लगता है, ये एक्नॉलेज करना है। हाँ, तुम सही हो, मैं गलत हूं, ये ब्लाइंड एग्रीमेंट है। तीसरी चीज, अपनी पोजीशन क्लियरली स्टेट करो, बिना अपोलोजाइज किए। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया, सॉरी मत बोलो। सॉरी एक पावरफुल वर्ड है, इसे यूज करो जब जेन्युइनली गलती हो। हर जगह यूज करने से यह वर्थलेस हो जाता है। चौथी चीज, कॉम्प्रोमाइज और कैपिचुलेशन में फर्क जानो। कॉम्प्रोमाइज तब होता है जब दोनों साइड्स कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं। कैपिचुलेशन तब होता है जब सिर्फ तुम ही हारते हो हर बार। पहला हेल्थी है, दूसरा अट्रैक्शन का दुश्मन है। और लास्ट, और यह सुनो ध्यान से, कंप्लायंस टेस्ट में फेल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो तुमसे बोर्ड हो जाएगी। इसका एक और डायमेंशन है। जब तुम अपनी हर बात पे अग्री करते रहते हो, वो तुम्हारा रिस्पेक्ट करना बंद कर देती है। और जब रिस्पेक्ट नहीं रहता, रोमांटिक फीलिंग्स भी नहीं रहती। यह क्रूअल लगता है, लेकिन ये ट्रूथ है। लोग उन लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं जो अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं। तो अपने आप को रिस्पेक्ट करो, अपनी बात पे खड़े रहो, कामली, काइंडली, लेकिन फर्मली, और देखो फर्क। अध्याय 3,
द अटेंशन विथड्रॉवल टेस्ट। मैं गायब होती हूँ, तुम क्या करते हो। यह टेस्ट सबसे ज्यादा इमोशनली पेनफुल होता है और सबसे ज्यादा रिवीलिंग भी। सीन सेट करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, बातें हो रही थीं, वाइब अच्छी थी, और फिर अचानक वो डिस्टेंट हो गई। रिप्लाईज लेट आने लगे, एक वर्ड में जवाब, हाँ ओके, या फिर सीन, कोई रिप्लाई नहीं। और तुम एंग्शियस हो गए, तुम्हारा दिमाग रेस करने लगा। क्या हुआ, मैंने कुछ कहा, कोई गलती हो गई, क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। और फिर तुमने क्या किया, डबल टेक्स्ट, ट्रिपल टेक्स्ट, सब ठीक है, बता दो ना क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया क्या, प्लीज बात करो मुझसे। बाय, गेम ओवर। जिस सेकंड तुम एंग्शियस होकर दिखाते हो, तुमने प्रूव कर दिया कि तुम्हारी इमोशनल स्टेट उसके एक्शंस पे डिपेंडेंट है, कि तुम उसकी प्रेजेंस पे इतने डिपेंडेंट हो कि उसके बिना तुम्हारा इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है। और कोई भी, मर्द हो या औरत, किसी ऐसे इंसान को अट्रैक्टिव नहीं पाता जिसकी खुशी उनके हाथ में हो। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से, जिसको कहते हैं एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल। अटैचमेंट थ्योरी, जो जॉन बोल्बी ने डेवलप की थी और बाद में रिसर्चर्स ने एक्सपैंड की, कहती है कि लोग 3 मेन अटैचमेंट स्टाइल्स में आते हैं, सिक्योर, एंग्शियस और अवॉइडेंट। एंग्शियस अटैचमेंट वाले लोग, जब उन्हें लगता है कि कोई उनसे दूर हो रहा है, इमीडिएटली पैनिक में आ जाते हैं। वो ज्यादा टेक्स्ट करते हैं, ज्यादा कॉल करते हैं, रीअश्योरेंस मांगते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन अबैंडनमेंट को एक थ्रेट की तरह प्रोसेस करता है। और यह बिहेवियर, चाहे कितना भी जेन्युइन हो, एक मैसेज भेजता है दूसरे इंसान को, मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी तुम्हारे एक्शंस पे डिपेंडेंट है। और कोई भी ऐसे इंसान के साथ कंफर्टेबल नहीं होता जिसकी पीस उनके हाथ में हो, क्योंकि यह एक साइलेंट प्रेशर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कोई लेना नहीं चाहता। अब एक और एंगल देखते हैं, स्कैर्सिटी प्रिंसिपल। रॉबर्ट चिल्डिनी ने स्कैर्सिटी प्रिंसिपल के बारे में लिखा है, जो चीज रेयर होती है, जो इजीली अवेलेबल नहीं होती, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। यह इकोनॉमिक्स में काम करता है, यह साइकोलॉजी में काम करता है, और यह ह्यूमन अट्रैक्शन में भी काम करता है। जब तुम इमीडिएटली अवेलेबल हो, हर टेक्स्ट का तुरंत रिप्लाई, हर साइलेंस पे पैनिक, तुम स्कैर्सिटी एलिमिनेट कर देते हो। तुम खुद को टू अवेलेबल प्रूव करते हो, और जो चीज बहुत इजीली मिलती है, उसकी वैल्यू लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली गिर जाती है। ये क्रूल नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन वायरिंग है। तो करना क्या है, पहली चीज, और ये डिफिकल्ट है, कुछ नहीं करना। लिटरली, जब वो सडनली क्वाइट हो जाए, तुम भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, जिम जाओ, किसी दोस्त से मिलो, कोई प्रोजेक्ट करो, कोई चीज करो जो तुम्हारी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए। दूसरी चीज, एक दिन बाद एक कैजुअल सा मैसेज, सिर्फ एक, टॉपिक स्विच करो, किसी ऐसी चीज के बारे में बात करो जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग हो तुम्हारे लिए। उसके मूड के बारे में मत पूछो, उसकी साइलेंस के बारे में मत पूछो। तीसरी चीज, अगर वो फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं करती, ड्रॉप करो, एक और मैसेज मत भेजो। यहाँ एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, यह गेम्स खेलना नहीं है, यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह सिंपली एक रियलिटी है कि जो इंसान जेन्युइनली अपनी लाइफ में ऑक्यूपाइड है, वो इमोशनली ज्यादा अट्रैक्टिव होता है उन लोगों से जो अपनी लाइफ पॉज कर देते हैं किसी के इंतजार में। जो इंसान जेन्युइनली बिजी है, उसकी प्रेजेंस वैल्यूएबल लगती है। जो इंसान सिर्फ वेट करता रहता है, उसकी प्रेजेंस टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है। और एक लास्ट चीज, और ये नोट करो ध्यान से, अगर कोई कंसिस्टेंटली तुम्हें इग्नोर करे, कंसिस्टेंटली कोल्ड रहे, कंसिस्टेंटली अनअवेलेबल रहे, ये टेस्ट नहीं है, ये डिसइंटरेस्ट है। और डिसइंटरेस्ट का जवाब विथड्रॉवल टेस्ट पास करना नहीं, डिसइंटरेस्ट का जवाब है अपनी एनर्जी वहां लगाना जहां अप्रिशिएट की जाए। टेस्ट और डिसइंटरेस्ट में फर्क करो, दोनों के रिस्पॉन्स अलग होते हैं। अध्याय 4, द जेलसी टेस्ट। उसने यह नाम क्यों लिया? यह टेस्ट सटल है, इतना सटल कि बहुत लोग रियलाइज ही नहीं करते कि यह हो रहा है जब तक बहुत लेट हो जाता है। सीन ये है, तुम दोनों बातें कर रहे हो, सब नॉर्मल लग रहा है, और फिर अचानक वो कहती है, आज राहुल ने मुझे ऑफिस से ड्रॉप किया, वो बहुत फनी है एक्चुअली। या मेरे एक्स ने मैसेज किया था, कह रहा था कि मिस करता है। या मेरे एक दोस्त ने, वो बहुत स्मार्ट है, उसने मुझे सजेस्ट किया था ये। और तुम्हारे अंदर कुछ हिला, एक डिस्कम्फर्ट, एक टाइटनेस। कौन है ये राहुल? एक्स ने क्यों मैसेज किया? यह स्मार्ट दोस्त कौन है? अब तुम क्या करते हो यहाँ? ये डिसाइड करता है टेस्ट पास हुआ या फेल। टिपिकल रिस्पॉन्स, एंग्शियस बंदा, कौन है ये राहुल? टोन में एक स्लाइट एज,
या सल्किंग या अचानक क्वाइट हो जाना या ओवरटली कैजुअल। अच्छा ठीक है, लेकिन वाइब चेंज हो जाता है और वो फील कर लेती है ग्राउंडेड बंदा। अच्छा क्या खा रहे हो आजकल वैसे? टॉपिक चेंज, नो रिएक्शन, नो इंटेरोगेशन, नो सल्किंग, लाइफ गोज ऑन। अब साइकोलॉजी। जेलसी टेस्ट बेसिकली तुम्हारा सेल्फ कंसेप्ट चेक करता है। क्या तुम्हारी सेल्फ वर्थ इतनी सॉलिड है कि दूसरे लोगों का एग्जिस्टेंस तुम्हें थ्रेटन नहीं करता, या तुम इतने इनसिक्योर हो कि किसी भी मर्द का नाम सुनते ही तुम्हारा अंदर डोल जाता है। इनसिक्योर बंदा जेलसी दिखाता है क्योंकि उसने अपने आप को ऑलरेडी एक लेसर पोजीशन में प्लेस किया हुआ होता है। जब वो रिएक्ट करता है जेलसली, वो बेसिकली कह रहा है मैं डरता हूं कि तुम मुझे चूज नहीं करोगी, और ये डायरेक्टली प्रूव करता है कि वो अपनी वैल्यू पे कॉन्फिडेंट नहीं है। सिक्योर बंदा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि उसके लिए ये जेन्युइनली थ्रेटनिंग नहीं होता। वो जानता है अपनी वैल्यू। वो जानता है कि अगर कोई दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहती है, वो उसकी चॉइस है और उसका हक है। और वो यह भी जानता है कि अपनी एनर्जी किसी के पीछे वेस्ट करना वर्थवाइल नहीं। ये एरोगेंस नहीं है, ये सेल्फ एश्योरेंस है। फर्क बहुत बड़ा है। 48 लॉज ऑफ पावर में रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना कम तुम रिएक्ट करोगे, जितना लेस तुम एक्सप्लेन करोगे अपनी फीलिंग्स, उतना ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल लगते हो। क्योंकि जो बंदा इमीडिएटली रिएक्ट करता है, वो प्रूव करता है कि उसे इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। और एक साइकोलॉजिकल रियलिटी यह भी है, जेलसी दिखाना एक्चुअली अट्रैक्शन को रिवर्स कर सकता है। क्यों? क्योंकि जेलसी एक फॉर्म ऑफ नीडीनेस है, और नीडीनेस रिपेल्स। चाहे सरफेस पे कितना भी क्यूट लगे, डीप डाउन नीडीनेस एक टर्न ऑफ है, क्योंकि इट सिग्नल्स इनसिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी सिग्नल्स इंस्टेबिलिटी। अब प्रैक्टिकल बात। पहली चीज, जब कोई ऐसा नाम या मेंशन आए, फिजिकली रिलैक्स करो अपना बॉडी। सीरियसली टेंशन रिलीज करो, शोल्डर से ब्रीथ करो। ये स्मॉल फिजिकल एक्ट तुम्हारे इमोशनल स्टेट पे रियल इफेक्ट डालता है। दूसरी चीज, टॉपिक जेन्युइनली चेंज करो। किसी ऐसी चीज में इंटरेस्ट शो करो जो एक्चुअली इंटरेस्टिंग हो तुम्हारे लिए। ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये जेन्युइन एंगेजमेंट है जो प्रूव करता है कि तुम्हारी लाइफ सिर्फ इस कॉन्वर्सेशन पे सेंटर्ड नहीं है। तीसरी चीज, अगर वो रिपीटेडली ऐसा करती है, डिलिबरेटली बार बार डिफरेंट मर्द का नाम लेके, तब एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करना बेटर है। ये पैटर्न मैं नोटिस कर रहा हूं। अगर कुछ कहना चाहती हो सीधा, मैं सुन रहा हूं। ये मैच्योर है, ये कॉन्फ्रंटेशनल नहीं है। और लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, जो बंदा खुद से कंफर्टेबल है, उसे हिलाया नहीं जाता बातों से। और जो बंदा नहीं हिलता, वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव होता है। क्योंकि स्टेबिलिटी, जेन्युइन अनशेकेबल स्टेबिलिटी, ये एक रेयर क्वालिटी है। डेवलप करो इसे, खुद पे इन्वेस्ट करो, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करो, अपने गोल्स पे फोकस करो। जब तुम्हारी लाइफ में जेन्युइनली कुछ चल रहा होगा, किसी के नाम से तुम्हारा अंदर नहीं हिलेगा, क्योंकि तुम्हारे पास खुद की दुनिया होगी। पहली चीज, एक्नॉलेज करो, फिक्स मत करो। ये दो चीजें अलग हैं। एक्नॉलेज करना मतलब है, लगता है कुछ चल रहा है, ठीक हो, एक बार सीधा बिना ड्रामा के, और फिर स्पेस दो। दूसरी चीज, अपना काम करो। लिटरली, अगर तुम घर पे हो, कुछ पढ़ो, कुछ करो, टीवी देखो, उसके मूड में मत डूबो, अपनी लाइफ कंटिन्यू करो। तीसरी चीज, अवेलेबल रहो, लेकिन डेस्परेट मत बनो। मैं हूं यहां, अगर बात करनी हो, ये एक बार कहो, बार बार मत कहो, एक बार काफी है। चौथी चीज, अपना मूड अपना रखो। वो अपसेट है, तुम अपसेट नहीं हो, तुम अपनी नॉर्मल स्टेट में रहो। ये केयरलेसनेस नहीं है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी है। और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जो लोग जेन्युइनली ग्राउंडेड होते हैं, उनके साथ रहने पे दूसरे लोग खुद नेचुरली बेटर फील करते हैं, क्योंकि स्टेबल एनर्जी कंटेजियस होती है दोनों तरफ। जब तुम उसके मूड में डाइव नहीं करते और अपनी काल्म प्रेजेंस होल्ड करते हो, वो एक्चुअली फास्टर सेटल होती है, क्योंकि उसे कोई और फिक्स नहीं कर रहा, कोई उसके पीछे नहीं पड़ रहा, प्रेशर नहीं है। और प्रेशर ना होने पे इमोशंस नेचुरली सेटल होते हैं। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन ट्राई करो, फर्क देखोगे। अध्याय 6, द मास्टर की। यह सब टेस्ट्स एक ही चीज मापती हैं। अब मैं तुम्हें वो चीज बताता हूं जो इस पूरी वीडियो का कोर है। जो लोग यह वीडियो सरफेस पे देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि मैं 5 अलग टेस्ट्स के बारे में बात कर रहा था, 5 अलग सिचुएशंस, 5 अलग रिस्पॉन्सेस। लेकिन मैं तुम्हें सच बताता हूं, ये 5 अलग टेस्ट्स नहीं है, ये एक ही टेस्ट है, अलग अलग डिस्गाइज में। और वो टेस्ट है
क्या तुम अपने आप में इतने ग्राउंडेड और सिक्योर हो कि मैं तुझे हिला नहीं सकती? कंप्लायंस टेस्ट, हिला के देखना। अटेंशन विथड्रॉल, हिला के देखना। जेलसी टेस्ट, हिला के देखना। मूड टेस्ट, हिला के देखना। सबका एक ही जवाब मांगा जाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस, सेल्फ पोजेशन। अब यह समझो, यह स्टेबिलिटी आती कहां से है? लोग सोचते हैं कि यह टेक्निक्स सीखने से आती है, कि सही रिस्पॉन्स याद करने से आती है, कि किसी स्क्रिप्ट को फॉलो करने से आती है। नहीं, जो बंदा जेन्युइनली स्टेबल होता है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वो बस होता है। और ये होना, यह एक इनर फाउंडेशन से आता है। पहला पिलर, पर्पस। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई क्लियर गोल नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई विजन नहीं, कोई चीज नहीं जिसके लिए तुम जेन्युइनली एक्साइटेड हो, तो तुम्हारा दिमाग नेचुरली किसी इंसान पे लैच करेगा इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए। और जब एक इंसान तुम्हारी सारी इमोशनल नीड्स का सोर्स बन जाता है, डिपेंडेंस पैदा होती है। और डिपेंडेंस नीडीनेस का दूसरा नाम है। लेकिन जब तुम्हारी अपनी लाइफ में कुछ चल रहा हो, एक बिजनेस, एक स्किल, एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट, कुछ भी, तो तुम्हारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तुम नेचुरली लेस क्लिंगी होते हो, लेस रिएक्टिव, लेस नीडी, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी दुनिया है। दूसरा पिलर, आइडेंटिटी। कौन हो तुम जब कोई तुम्हारे साथ नहीं है? ये क्वेश्चन स्केरी लगता है कई लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग अपनी आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप से। मैं इसका बॉयफ्रेंड हूं, वो मुझे पसंद करती है, वो मेरे साथ है। ये फ्रेजाइल आइडेंटिटी है, क्योंकि ये किसी दूसरे के एक्शंस पे डिपेंडेंट है। सॉलिड आइडेंटिटी वो होती है जो तुम्हारे वैल्यूज पे बेस्ड हो, तुम्हारे इंटरेस्ट्स पे, तुम्हारी बिलीव्स पे, जो चीजें तुम जेन्युइनली वैल्यू करते हो, चाहे कोई देखे या ना देखे। जब तुम्हारी आइडेंटिटी सॉलिड हो, कोई एक इंसान के एक्शंस तुम्हें फंडामेंटली डिस्टर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ किसी एक रिलेशनशिप पे टिका नहीं होता। तीसरा पिलर, सेल्फ रिस्पेक्ट। यह सबसे सिंपल और सबसे डिफिकल्ट पिलर है। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब है जो चीज तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, उससे एक्सेप्ट नहीं करना, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब है कि अगर कोई तुम्हारे साथ डिसरिस्पेक्टफुली बात करे, तुम पोलाइटली लेकिन क्लियरली बाउंड्री सेट करो। अगर कोई तुम्हारा टाइम वेस्ट करे कंसिस्टेंटली, तुम अपनी एनर्जी वहां से हटा लो। अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर करे जो तुम्हारे वैल्यूज के अगेंस्ट हो, तुम उसे एड्रेस करो। ये एग्रेसिव होना नहीं है, ये बिटर होना नहीं है, ये सिंपली अपने आप को वो रिस्पेक्ट देना है जो तुम दूसरों को देने की कोशिश करते हो। और एक डीप साइकोलॉजिकल ट्रूथ जो सुनो ध्यान से, जो इंसान खुद से प्यार करता है जेन्युइनली, एरोगेंटली नहीं लेकिन ऑनेस्टली, वो दूसरों से प्यार भी बेटर करता है, क्योंकि वो डेस्परेट नहीं होता अप्रूवल के लिए, वो सफोकेटिंग नहीं होता, वो एक सिक्योर कंफर्टेबल प्रेजेंस होता है। और सिक्योर कंफर्टेबल प्रेजेंस, ये मैग्नेटिज्म है, ये वो चीज है जिसकी तरफ लोग नेचुरली खींचे आते हैं। अब एक लास्ट चीज, और ये वीडियो का फाइनल मैसेज है, यह सब टेस्ट्स फेल करने वाला बंदा वो बुरा नहीं होता, वो वीक नहीं होता डीप डाउन, वो बस अपने आप से डिस्कनेक्टेड होता है। उसे नहीं पता कि वो कौन है अपने कोर में, उसके पास अपनी लाइफ नहीं होती जेन्युइनली जिसे वो जी रहा हो। और ये चीज चेंज की जा सकती है। ये पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है जो तुम्हारे साथ बोर्न हुई हो, ये एक स्टेट है जो तुमने डेवलप की है सर्कमस्टेंसेस के थ्रू, और जो तुम चेंज कर सकते हो डिलिबरेटली। अपने गोल सेट करो, उन्हें सीरियसली लो, अपनी स्किल्स बिल्ड करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने दोस्तों के साथ जेन्युइन रिलेशनशिप्स मेंटेन करो, अपनी वैल्यूज आइडेंटिफाई करो और उन पे खड़े रहो। जब यह होगा, तुम नेचुरली वो इंसान बन जाओगे जिससे टेस्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम परफॉर्म नहीं करोगे, तुम बस वो होगे। और वो सबसे पावरफुल चीज है जो कोई इंसान हो सकता है। तो रैप करते हैं। आज तुमने 5 टेस्ट देखे, कंप्लायंस, अटेंशन विथड्रॉल, जेलसी, मूड और मास्टर टेस्ट। और तुमने देखा कि इन सब का कोर एक ही है, इमोशनल स्टेबिलिटी और सेल्फ पोजेशन। ये टेक्निक्स नहीं है, ये एक वे ऑफ बीइंग है जो डेवलप होती है जब तुम अपने आप पे जेन्युइनली इन्वेस्ट करते हो। अगर यह वीडियो काम आई, शेयर करो, उस दोस्त को भेजो जिसे लगता है कि वो इन सिचुएशंस में स्ट्रगल करता है, और कमेंट करो कौन सा टेस्ट तुमने सबसे ज्यादा फेस किया है। मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में।